नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के बारे में, यानी होम साइंस के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन आपका हो चुका है और आप यह सोच रही हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है पेपर संख्या 2 में, पेपर 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। उसमें मैंने आपको समझा करके बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको पढ़ना होता है और क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। इकाई संख्या 1 पेपर 1 की मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब इकाई संख्या 2 के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सॉरी, इकाई संख्या 1 पेपर 2 वाला, ठीक है। पेपर 2 में आपको पढ़ना पड़ता है क्या? पेपर 2 में आपको पढ़ना पड़ता है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, पूरा सिलेबस तो डिस्कस ही में करूंगा। साथ ही साथ में आज इकाई संख्या 1 में कई सारे टॉपिक्स संकलित हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सामुदायिक विकास क्या होता है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके कार्य करने के तरीके, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी फिलोसॉफी यानी दर्शन क्या है और इसके बहुत सारे सिद्धांत क्या है, और भारत में सामुदायिक कार्यक्रम जो योजना रही है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर के पूरी की पूरी यूनिट को आज की वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। फिर यूनिट के लास्ट में हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और रिटर्न टाइप के प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था भी की जाएगी। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सब कुछ आपको मिलेगा। एग्जाम स्पेशल तैयारी आपकी होती है, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक पहलू को, हर एक चैप्टर को समझाने का प्रयास किया जाता है। अब आइए सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि गृह विज्ञान के दूसरे पेपर में आपको पढ़ना क्या क्या पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग आपको पढ़ना पड़ता है। आइए पाठ्यक्रम पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं, यानी इसको हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कौन सी इकाई में क्या क्या पढ़ना है। इकाई संख्या 1 मित्रों, इकाई संख्या 1 का नाम है सामुदायिक विकास यानी समुदाय विकास। आपको इकाई संख्या में कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके कार्य, उद्देश्य, दर्शन, भारत में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के जो सिद्धांत है बहुत सारे, उन सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इकाई संख्या 1 ये इस इतने टॉपिक्स को मिलाकर के कवर होगी, ठीक है। इकाई संख्या 2 में बात की है तो सामुदायिक विकास संगठन के बारे में आपको समझना है। सामुदायिक विकास संगठन का अर्थ क्या है, प्रकार, सिद्धांत, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड और ग्राम स्तर पर प्रशासनिक संरचना और भूमिका पूरा विस्तार से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी और सब कुछ मैं बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इकाई संख्या अगले में आप देखेंगे, इकाई संख्या 3 में दोस्तों समुदाय विकास में और गृह विज्ञान विस्तार शिक्षा, यानी गृह विज्ञान में जो विस्तार शिक्षा है और सामुदायिक विकास में जो विस्तार शिक्षा है, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन, उसका उद्भव, उसकी अवधारणा, उसकी आवश्यकता, महत्व, राष्ट्रीय विकास में गृह विज्ञान यानी होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या योगदान रहा है, पूरा विस्तार से हम देखेंगे। फिर इसके बाद में इकाई संख्या 4 में आपको अध्ययन करना है दोस्तों किसके बारे में, इकाई संख्या 4 में महिला और बाल विकास के नवीनतम विकास कार्यक्रम के बारे में आपको अध्ययन करना है। सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, महिला प्रशिक्षण रोजगार के लिए जो सहयोग किया जाता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो इसके स्टेप क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। SGSY इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये क्या होती है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ICDS क्या होता है, इन तीनों टर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ इकाई 5 में आपको युवा विकास की समर्थन सेवा के बारे में समझना है, जिसमें आपको NCC के बारे में, NSS के बारे में और युवा शिविर, युवा क्लब, इन सभी के बारे में आपको अध्ययन कर लेना, विस्तार से हम बताएंगे। इसमें और भी चैप्टर्स आपके शामिल होंगे, सब कुछ मैं आपको नोट्स तैयार हो रहा है, सब कुछ आपको मिलेगा। इकाई संख्या 6 में युवा क्लब के बारे में अध्ययन करेंगे, सामुदायिक सेवाओं में योगदान, क्लबों के प्रकार, जैसे NGO, WHO, केयर, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNDP, CRY, हेल्प एज इंडिया, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे इकाई संख्या 6 में। इकाई संख्या 7 में नेतृत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेतृत्व का अर्थ, परिभाषा, नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, नेतृत्व का महत्व, नेतृत्व का क्या काम होता है, सामुदायिक नेताओं की क्या भूमिका होती है, नेताओं की पहचान और प्रशिक्षण की विधियां, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। फिर इसके बाद मतलब इस जो है चैप्टर में आप देखेंगे इस यूनिट में। इकाई संख्या 8 में कार्यक्रम योजना के बारे में, कार्यक्रम योजना के घटक चक्र और उसके घटक, खास करके परिवार परियोजना का निर्माण कैसे करना है, उसको क्रियान्वित कैसे करना है, अनुश्रवण और मूल्यांकन कैसे करना है परियोजना का, ये सब चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ती हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आपने सिलेबस को डिस्कस किया, अब सिलेबस के बाद में आपको मैं यूनिट नंबर 1 के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाला हूं। तो इन सभी इकाइयों का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, और दूसरा पेपर जो होगा उसका भी, मतलब दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके दोनों पेपर की, और को करिकुलर का, इन सभी की पूरी तैयारी आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक जो है पीडीएफ, हर एक चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ की क्वालिटी आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से पीडीएफ की क्वालिटी होगी, जिसको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पूरी क्वालिटी के साथ आपको सारा नोट्स मिलेगा। हर एक चीजों को बढ़िया तरीके से माइंड मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास, ताकि आपके दिमाग में याद रहे। हर एक चीज को बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ाने का प्रयास रहेगा। विद्वानों के अनुसार परिभाषा, सब कुछ यहाँ पर हर एक चीज को माइंड मैप के माध्यम से हर एक चीज को समझाने का प्रयास, सरल शब्दों में चित्रात्मक शैली में नोट्स तैयार किया गया है। ये सब नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। आपको ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, गर्ल्स ग्रुप आपके लिए अलग से बना दिया गया है, बॉयज ग्रुप भी अलग है। आपको करना क्या है, 9984 039 139 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस कर देना है, इस नंबर पर 9984 039 139 पर आपको आप अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके भेज देना है, आपके कौन कौन से विषय आपके हैं और किस सेमेस्टर में आप हैं। 5th सेमेस्टर की फीस दोस्तों कितने रुपए, मात्र 100 रुपए रखी गई है, यानी 100 रुपए फीस में आपको बहुत उच्च क्वालिटी का नोट्स मिलेगा, और पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर के साथ आपको चीजें मिलती हैं। और शुक्ला डिपार्टमेंट पिछले 7-8 वर्षों से आपके परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेटर अंदाज में करवाता रहा है। जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र कितने रुपए दोस्तों, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वो गर्ल्स ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि आप लड़की हैं तो गर्ल्स ग्रुप में, अगर लड़के हैं तो आपको बॉयज ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, उस ग्रुप में जब भी कोई क्लास होगी तो उसकी लिंक भी आती रहेगी, साथ ही साथ में जो वीडियो लेक्चर्स तमाम सारे होंगे, ठीक है, वो वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। जो पहले के वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कोर्स की कि यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और पीडीएफ नोट्स की क्वालिटी आपने देखी कैसी है। अब यहाँ पर पीडीएफ नोट जो आपको मिलेगा दोस्तों, इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आपको इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक सभी चैप्टर्स के नोट्स, ठीक है, सभी इकाइयों के नोट्स आपको मिलेंगे, हर एक इकाई के 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। इसके साथ साथ परीक्षा के समय में कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपके ऑब्जेक्टिव के और लिखित वाले प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेटर होगा। किसी भी आपका एक सब्जेक्ट होम साइंस का नहीं, होम साइंस के दोनों पेपर, होम साइंस के साथ आपका हिंदी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो उसका भी आपको मिल जाएगा पेपर 1 पेपर 2 का, यानी 4 पेपर की तैयारी वो, और प्लस में 1 पेपर और आपका, ठीक है, को करिकुलर का जो होता है, जिसकी परीक्षा आपकी बार बहुत कठिन होने वाली है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस दोस्तों, इसकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही धाकड़ अंदाज में करवाइए, कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, तो 5 पेपर की तैयारी को मिलाकर के आपकी हो जाएगी दोस्तों केवल 100 रुपए फीस में। अच्छा, अगर जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते गुरुजी हम आपसे दोनों सेमेस्टर इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं, 5th एंड 6th का, तो 5th एंड 6th का एक साथ जो बच्चा फीस जमा करता है, 5th एंड 6th का एक साथ अगर आप फीस जमा करते तो क्या होगा, उसमें 5th एंड 6th दोनों एक साथ फीस जमा करेंगे तो मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में, 150 रुपए फीस में मित्रों आपको क्या क्या मिल जाएगा, 150 रुपए फीस में आपको पूरा 5th सेमेस्टर और पूरा 6th सेमेस्टर, यानी कि 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपए। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों जुड़ना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से 150 वाला कोर्स आपके लिए ज्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि 150 रुपए फीस में आप बहुत ही उच्च क्वालिटी का नोट्स आप प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आप मार्केट से सीरीज करते हैं, एक सीरीज का दाम 60 रुपए होता है दोस्तों, ठीक है, एक सीरीज का दाम कितना होता है, 60 रुपए होता है। तो आप जोड़ लीजिए 5 सीरीज आप खरीदेंगे 5 पेपर की, 300 रुपए आप 5th सेमेस्टर में सीरीज खरीदते हैं, नोट खरीदते हैं, ये आपको नहीं लेना पड़ेगा। अगर 150 खर्च करते हैं तो आपका 600 रुपए की बचत होती है, क्योंकि 2 सेमेस्टर में आप 600 रुपए सीरीज में जो है व्यर्थ खर्च करते हैं, तो आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, आपको आराम से नोट्स मिल जाएगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इकट्ठा मिलेगा। आप तुरंत एसएमएस कर दीजिए, देर बिल्कुल भी मत करें, जितना देर करेंगे उतना आपका ही घाटा होगा, जितना जल्दी जुड़ेंगे आप लुत्फ उठा पाएंगे क्लास का और बढ़िया तरीके से आप चीजें प्राप्त कर पाएंगे। तुरंत फीस जमा करके तुरंत जुड़ जाइए, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं, का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इकाई संख्या 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो ये देखिए, इकाई संख्या 1 सामुदायिक विकास के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं सामुदायिक विकास है क्या। सामुदायिक विकास, समुदाय किसे कहते हैं। कम्युनिटी शब्द दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कॉम
प्लस म्यूनिस, दो शब्दों से मिलकर के बना है, साथ मिलकर के काम करने को कम्युनिटी कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। समुदाय बेसिकली एक गांव को समुदाय आप कह सकते हैं। तो जब पूरे गांव का विकास होगा तो समुदाय का विकास भी हो जाएगा। पूरे एक मनुष्य के समूह का विकास करना, ठीक है। समुदाय एक मूर्त अवधारणा होती है। मूर्त माने होता है कि ये दिखाई पड़ती व्यक्तियों का संगठन होता है जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इकट्ठा अपना निश्चित भूभाग में जीवन यापन करता है, ठीक है। सामुदायिक विकास का अर्थ यह है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय के लोगों को संगठित करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, ठीक है। और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनके जीवन स्तर को, उनकी लाइफ स्टाइल में सुधार किया जाता है। उसके लाइफ स्टाइल में उनकी जो क्वालिटी उसको बढ़ाया जाता है तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो सामुदायिक विकास क्या होता है? इसके द्वारा कोई समुदाय है, मान लेते हैं कोई ए नाम का समुदाय है। ए नाम के समुदाय में 20 लोग रहते हैं। उन 20 लोगों को इकट्ठा किया गया, संगठित किया गया और संगठित करके जो उनकी आवश्यकता है, इन 20 लोगों को भैया उच्च शिक्षा की आवश्यकता है तो उच्च शिक्षा उनकी पूर्ति की गई। उच्च शिक्षा के लिए उनके लिए बढ़िया तरीके से स्कूल कॉलेज उनके गांव में खोल दिया गया। तो उनका जीवन स्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा प्राप्त करने में उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा और उन्हें सामाजिक स्तर पर समरसता आएगी। सब समाज में समान होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, शिक्षित होंगे, सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से सामुदायिक विकास यही करता है। कम्युनिटी की अवधारणा की अगर बात की तो समुदाय उन व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात है आपस में निरंतर संपर्क बनाए रहते हैं। संपर्क में मतलब जो समुदाय होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का आपस में संबंध होता है, यानी उसमें हम की भावना पाई जाती है, ठीक है। बी फीलिंग पाई जाती है, यानी कि एक समुदाय के व्यक्ति को अगर आप मारेंगे तो दूसरे समुदाय के व्यक्ति को कष्ट होगा। इस फीलिंग को बी फीलिंग कहा जाता है, यानी कि हम की भावना। तो समुदाय में वो आपको दिखाई पड़ती है। अच्छा, ये समुदाय दोस्तों समान हितों को ध्यान में रख करके इकट्ठा किए जाते हैं। इनकी समस्याएं भी समान होती हैं और इनकी आवश्यकताएं ये सब इकट्ठा ही होती है, साझा। तो ये समान हितों, समस्याओं और आवश्यकताओं को साझा करते हैं। समुदाय में परिवार, विभिन्न वर्ग और संस्थाएं शामिल हो जाती है। समुदाय में कई परिवार शामिल होते हैं, कई वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं, कई संस्थाएं भी समुदाय में शामिल होती हैं जो मिलकर के समाज में समग्र विकास यानी कि होली डेवलपमेंट या ऐसा कह सकते हैं समग्र विकास में योगदान करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कम्युनिटी होता है, समुदाय होता है। अब सामुदायिक विकास की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या जरूरत है इसकी भैया, इसको समझते हैं। देखें, सामुदायिक विकास की आवश्यकता हेडिंग डालेंगे। लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको ये नोट्स मिल जाएगा, आराम से आप पीडीएफ निकलवा करके भी पढ़ सकते हैं और वैसे भी फोन में आप पढ़ सकते हैं। देखिए, सामुदायिक विकास की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बहुत ज्यादा है, अशिक्षा है, चूंकि अशिक्षित है इसीलिए गरीब है, ठीक है। बेरोजगारी है, जब भाई शिक्षा नहीं है, गरीबी है तो बेरोजगार रहेंगे। बेरोजगारी है इसीलिए गरीबी है, अशिक्षित है इसीलिए बेरोजगार है, बेरोजगार है इसलिए गरीबी है, गरीबी है इसलिए स्वास्थ्य समस्याएं हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तबीयत खराब हुई तो भाई अभी मेरे गांव में ही एक घटना हो गई, एक व्यक्ति का जो है एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। और पीछे सर में चोट लग गई थी उसके, ठीक है। और अनजान किसी व्यक्ति ने जो है मार करके निकल गया और यहाँ पे चोट लग गई। वो जो है गए ऑपरेशन करवाने के लिए, तो लखनऊ में ऑपरेशन की बात, और जानते कितने रुपए लग रहे थे? 30-40 लाख रुपए ब्रेन का ऑपरेशन होना था यहाँ का। तो पैसे नहीं तो कहाँ से आदमी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भैया उनका निधन हो गया। अब आप देखते हैं तो चूंकि तुरंत डॉक्टर ने बताया उधर निधन हो गया थोड़ी देर में। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये सब चीजें जो होती है, अगर आपके पास पैसे नहीं आज के युग में, तो आप पैसे हैं तो आप अपना जीवन बचा सकते हैं, अगर पैसे नहीं तो आप जीवन नहीं बचा सकते, ये भी सिस्टम है, ठीक है। आप देखेंगे अगर हार्ट में कोई दिक्कत है तो आप 5-5 लाख रुपए की सर्जरी होती है, ठीक है। हालांकि आप जिसके घर में 2 बच्चे हैं वो आयुष्मान कार्ड का लाभ कहां से उठा पाएगा, ठीक है। मतलब 2 ही परिवार है तो 5 परिवार होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड में बताया जाता है कि आयुष्मान कार्ड तभी 5 लाख का इलाज आपका फ्री होगा, ठीक है। अगर आप सम्मान उससे मुख्यमंत्री राहत कोष से मांगेंगे पैसा तो 2 लाख 1.5 लाख रुपए ऊपर से नहीं आएगा इससे। तो ये सब चीजें होती हैं। लोगों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और जागरूक बनाना जो होता है, सामुदायिक विकास की आवश्यकता होती है ताकि लोग आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और जागरूक बने। जीवन स्तर में सुधार लाना और समग्र विकास करना, ठीक है, ये भी इसका आवश्यकता है। जन भागीदारी और सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए भी सामुदायिक विकास जरूरी होता है। सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता होती है। सामुदायिक विकास चूंकि सामाजिक न्याय बनाए रखता है, सभी को समान देखता है, लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक मूल्य है उसको भी बढ़ावा देता है, ठीक है। सरल उदाहरण के रूप में अगर समझे हम इसी चीज को, जैसे मान लेते हैं सामुदायिक विकास क्या है। देखिए, यदि किसी गांव में लोग जो हैं
ऐसा समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, यदि किसी गांव में लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तो बीमारी फैलेगी। सामुदायिक विकास के अंतर्गत क्या होगा कि गांव के लोग मिलकर के सफाई अभियान चलाते हैं और कुएं की सफाई करते हैं, पेड़ लगाते हैं और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं ताकि शिक्षित हो, ताकि आगे भविष्य में आने वाली जो ये गांव की जो गंदगी है वो ना हो पाए और स्वच्छता बनी रहे। और शिक्षित हो जाएंगे तो पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बचाए रखेंगे और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होने पाएगा। तो क्या हो जाएगा, इससे पूरे गांव का जीवन स्तर सुधर जाएगा और यही सामुदायिक विकास का एक उदाहरण हो सकता है सबसे जबरदस्त। ठीक है, तो सामुदायिक विकास की मूल विशेषताएं ये है दोस्तों कि सबसे पहली बात है कि जन भागीदारी पर आधारित होता है, ये जनता इसमें साथ होती है, बिना जनता के कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बिना जनता के इसमें कुछ भी नहीं होता है, यानी जनता का होना इसमें बहुत जरूरी हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर, आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहता हूं। क्लियर, चले, आत्म सहायता और सहयोग की भावना होती है इसमें, समग्र और सतत प्रक्रिया होती है, सतत माने लगातार चलने वाली प्रक्रिया, और समग्र यानी कि सभी का विकास स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की एक प्रक्रिया होती है। कौन? सामुदायिक विकास। ठीक है, सभी का विकास करती है। सामुदायिक विकास की अगर बात की जाए तो इससे क्या होता है, आर्थिक विकास भी होता है, समाज का विकास होता है, शिक्षा में विकास होता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार आता है, जीवन स्तर में सुधार आता है और जन भागीदारी और सहयोग इससे बढ़ता है। तो इस तरीके से सामुदायिक विकास होने से तमाम प्रकार के फैक्टर्स और खुल जाते हैं और अच्छी अच्छी चीजें समाज में आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सामुदायिक विकास की परिभाषा और उसकी अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। सामुदायिक विकास की परिभाषा, सामुदायिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के लोगों को संगठित करके उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है तथा उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक बनाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं, बहुत ही बारीकी के साथ हम आपको चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चले, क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझते हैं। देखिए, अवधारणा यह कि समुदाय का अर्थ है लोगों का समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है तथा जिनके हित समान होते हैं। और विकास का मतलब क्या होता है, प्रगति करना, आगे बढ़ना, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन लाना, क्वालिटी और बढ़ती रहे, वही विकास होता है। तो जब किसी ऐसे समूह का विकास होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है, जिसका एक विशेष नाम होता है, जो आपस में जुड़ करके काम करते हैं और उन्हीं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, तो उसी को सामुदायिक विकास कहा जाता है। ठीक है, इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, समझ लेते हैं। डॉक्टर EFL ब्रेक कहते हैं कि सामुदायिक विकास वह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लोगों को संगठित किया जाता है ताकि वे अपने समुदाय की समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो सके। कोई समुदाय में समस्या है तो वो लोग खुद ही जो है अपनी समस्याओं को जो है समझ सके और अपनी समस्याओं का निदान खुद ही कर पाए, इसके लिए उनको तैयार करना होता है इसके द्वारा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। डॉक्टर गिलिन और गिलिन कहते हैं कि सामुदायिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, तो किससे किसके लिए, उद्देश्य क्या होता है, समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किया जाता है अच्छे की दिशा में, अच्छाई की दिशा में। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन समाज में किए जाते हैं, समुदाय में किए जाते हैं। KR नारायण साहब कहते हैं कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य समुदाय के प्रत्येक सदस्य की क्षमता का विकास करना है, ताकि जब समुदाय के प्रत्येक सदस्य का विकास हो जाएगा तो समुदाय का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ताकि वह अपने तथा अपने समुदाय के विकास में सक्रिय योगदान दे सके। जन भागीदारी जब तक नहीं होगी, जब तक जनता साथ नहीं होगी, जब तक समुदाय के लोग खुद अपना विकास नहीं करना चाहेंगे, तब तक विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरूरत है समुदाय के लोगों को आगे आने की और खुद उसका विकास करने की। ठीक है, तो समुदाय के लोग जब खुद चाहेंगे तभी उनका विकास होगा, और ऐसे सोचे कि उनका विकास ऐसे ही हो जाए तो ऐसे विकास नहीं होता है। ठीक है, भारत सरकार की अगर बात की तो भारत सरकार 1952 की परिभाषा आती है, सामुदायिक विकास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनके सहयोग से समन्वित और योजनाबद्ध प्रयास किए जाते हैं। यानी सब मिल करके और एक प्लान बना करके एक ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन उनका स्तर है, वो उच्च हो जाए, जीवन स्तर उनका बढ़ जाए। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सामुदायिक विकास की अवधारणा को समझते सरल भाषा में। देखिए, सामुदायिक विकास का मतलब है केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि इसमें समाज के सभी पहलुओं का विकास हो। जैसे शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, स्वच्छता हो जाए, पोषण हो जाए, आवास, रोजगार, कृषि, उद्योग, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय इसका मुख्य उद्देश्य है। समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके जीवन को खुशी, स्वस्थ और समृद्ध बनाना इसका उद्देश्य होता है। सरल उदाहरण के रूप में समझे, जैसे गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोलना, किसानों को उन्नत खेती की का प्राथमिक शिक्षण देना, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र खोलना ताकि सब सीख पाए, ग्राम सभा के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेना, ये सब क्या होता है? ये सब होता है सामुदायिक विकास। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने उदाहरण वगैरह समझ लिया। अब आगे समझते हैं हम सामुदायिक विकास के क्या क्या काम होते हैं, इसको समझते हैं। सामुदायिक विकास का क्या क्या कार्य है, दोस्तों लिखेंगे सामुदायिक विकास के कार्य, फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सामुदायिक विकास के कार्य व्यापक और बहुआयामी होते हैं, कई सारे कार्य होते हैं इसके। ठीक है, जैसे पहले कार्य की अगर बात की, यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला कार्य है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य जैसे सामाजिक जो है सहयोग करना, ठीक है, सामाजिक एकता को बढ़ाना, ठीक है, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना, ये सब सामाजिक कार्य है। जाति, वर्ग, लिंग भेद तथा छुआछूत को खत्म करना। जातिवाद, वर्ग विभेद, लिंग भेद यानी महिला पुरुष के बीच में जो विभेद है, छुआछूत है, इन सभी को खत्म करने का काम इसी कार्यक्रम नियोजन का ही होता है, सामुदायिक विकास का ही होता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करना, मनोरंजन, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना, ये सब सामुदायिक विकास का सामाजिक कार्य है। दूसरा कार्य है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य की अगर बात की जाए तो आय के साधनों में वृद्धि करना ताकि लोग पैसा रुपया कमा पाए। ठीक है, इसके बाद में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ठीक है, गरीबी दूर करना और जीवन स्तर ऊंचा उठाना, स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग करना। कोई संसाधन है जैसे पानी है, कोयला है आपके आसपास, या कुछ भी ऐसे प्राकृतिक संसाधन है, तो उनका उपयोग सही तरीके से करने के बारे में बताना लोगों को। ठीक है, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। क्लियर? चले तो आगे देखते हैं अगला कार्यक्रम क्या है आपका दोस्तों। अगला कार्यक्रम आपका होता है, जो कि आपको समझना बिल्कुल बहुत ही जरूरी है और जानना भी चाहिए कि आपको अगला कार्यक्रम आपका क्या होता है। ठीक है, चले अगला कार्य क्या है आपका दोस्तों? अगला कार्य आपका है शैक्षिक कार्य, यानी शिक्षा में जो कार्य होता है इसका क्या काम होता है? शैक्षिक कार्य है कि सभी के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना ताकि सभी व्यक्ति पढ़ सके, महिला पुरुष जैसे सभी जाति के लोग पढ़ सके, सभी धर्म के लोग पढ़ सके, कोई भेदभाव ना हो। वयस्क शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके पहले से, उनको पढ़ाई के लिए व्यवस्था करना हुआ तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाए, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए और तमाम प्रकार के और तमाम शिक्षा को लेकर के तमाम योजनाएं बनाई जाए, जिससे जो व्यक्ति पढ़ने से वंचित रह गए किन्हीं कारण के बस में, उनको भी शिक्षा मिल जाए। शैक्षिक जागरूकता अभियान चलाया जाए, ग्रामीण पुस्तकालय, पाठ्य कक्ष आदि की स्थापना करना, ये सारे शैक्षिक काम होते हैं सामुदायिक विकास के। चौथा काम होता है दोस्तों स्वास्थ्य और स्वच्छता का काम। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्वच्छता, साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, टीकाकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब दोस्तों इसमें आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना, ये सब दोस्तों किसका काम है? सामुदायिक विकास का ही काम है। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगला कार्य होता है कृषि और ग्रामीण विकास करना। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण देना किसानों को ताकि वो ऐसी खेती कर सके, ऐसे उन्नत किस्म की बीजों का उपयोग करे, ऐसे खाद का उपयोग करे, ऐसी विधि से सिंचाई करे जिसकी उनकी लागत कम लगे और जो है फायदा ज्यादा मिले। पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन का विकास करें। भूमि संरक्षण और मृदा संरक्षण के उपाय ढूंढे, यानी कि भूमि को बचाने के उपाय, भूमि की गुणवत्ता में कमी ना आए, मृदा कट करके ना बहे, उन सभी को रोकने के लिए तमाम प्रकार के जतन किए जाए, तमाम प्रकार के उपाय किए जाए। ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये सब किसका किसका काम होता है? ये सब सामुदायिक विकास का ही काम होता है। रोजगार और आजीविका, ठीक है, यानी रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना, कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, महिलाओं को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना ताकि महिला भी कुछ कमा खा सके। इस तरीके से ये सब काम करना किसका काम है? सामुदायिक विकास का। सामुदायिक विकास का सातवां काम है आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यानी सड़क बनवाना, बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना। ठीक है, ये सब व्यवस्था कौन करता है? ये सब
सामुदायिक विकास के अंतर्गत ही किया जाता है। संचार साधनों और परिवहन की सुविधा देना, यानी कि मोबाइल फोन वगैरह से टावर वगैरह की बात हो तो टावर वगैरह लगवाना हुआ, या जो है परिवहन के लिए तमाम प्रकार के साधनों की व्यवस्था करना हुआ, ग्राम पंचायत भवन की स्थापना करना हुआ, सामुदायिक भवन की स्थापना करना हुआ, इन सभी का निर्माण सामुदायिक विकास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ग्राम प्रधान के अंतर्गत आता है। जन भागीदारी की भूमिका अगर बात की जाए तो लोगों को विकास कार्यों में सहभागी बनाना, स्वैच्छिक श्रमदान और सहयोग प्राप्त करना, नेतृत्व का विकास करना, स्थानीय संस्थाओं को सक्रिय बनाना, ये सारे काम दोस्तों क्या होते हैं, ये सारे काम जो होते हैं ये सामुदायिक विकास के द्वारा ही संपन्न करवाए जाते हैं। इसी चीज को माइंड मैप के माध्यम से अगर आप समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, सामुदायिक विकास के कार्य ऐसे बढ़िया तरीके से बना दीजिए और लिख दीजिए। एग्जामिनर जो होगा बहुत प्रभावित हो जाएगा आपसे और बहुत अच्छे तरीके से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। सामुदायिक विकास के कार्य की अगर बात की जाए मित्रों, जैसे सामाजिक कार्य है, ठीक है, आर्थिक कार्य, शैक्षिक कार्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्य, कृषि और ग्रामीण विकास का काम, रोजगार और आजीविका का कार्य, आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, जन भागीदारी की भूमिका, ये सारे काम जो होते हैं सामुदायिक विकास के होते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने आपको सारे काम को बता दिया है और आपने समझा भी। सामुदायिक विकास के कार्यों की विशेषताओं को अगर देखें दोस्तों, ये सारे कार्य व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हैं। ये व्यक्ति का विकास करते हैं, परिवार का भी विकास करते हैं और पूरे के पूरे समुदाय का विकास करते हैं। ये कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संचालित होते हैं। इनका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और आत्मनिर्भर बनाना है। इन कार्यों में जन भागीदारी अनिवार्य होती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। क्लियर, ये सारे कार्य, इसकी कार्यों की विशेषताएं हो गई। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। सामुदायिक विकास का मूल उद्देश्य क्या है? ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास किया जाए, जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाए जाए, क्वालिटी उसकी बढ़ाई जाए, आत्मनिर्भर, जागरूक और संगठित समाज का निर्माण करना, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, ये सारा उद्देश्य को ध्यान में रख करके सामुदायिक विकास किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे गांव में सड़क बनने से क्या होगा, आवागमन सुगम होता है, बाजार तक पहुंच आसान होती है, जिससे गांव डेवलपमेंट होता है। गांव में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो बाजार जाकर के आप सामान खरीद ला सकते हैं। दूसरा उदाहरण, किसानों को उन्नत बीज और प्रशिक्षण देने से फसल उत्पादन बढ़ता है और आय में वृद्धि होती है, जिससे किसान जो होते हैं वो रोजगार के अवसर उनको मिलता है और वो अच्छा खासा उपज करते हैं और बचत कर ले जाते हैं। स्वच्छता अभियान चलाने से रोग कम होते हैं और स्वच्छ स्वास्थ्य में सुधार आता है। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण देने से आत्मनिर्भर महिलाएं बन जाती है और कुछ ब्लाउज साड़ी सी करके बढ़िया तरीके से पैसा रुपया कमा सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्य मिलकर के ग्रामीण समाज के समग्र, संतुलित और सतत विकास को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों समझते हैं सामुदायिक विकास का क्या उद्देश्य है। देखिए, सामुदायिक विकास का उद्देश्य, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और समाज का सर्वांगीण विकास करना, चौतरफा विकास हो। इसके कई उद्देश्य। पहला उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास, समाज में सामाजिक सद्भाव, समानता और सहयोग की भावना को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आर्थिक संसाधनों का विकास करके समाज को समृद्ध बनाना इसका उद्देश्य है। बेसिकली उद्देश्य और कार्य में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। वही चीज है कार्य, वही चीज है उद्देश्य। जीवन स्तर में सुधार, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, आवास, वस्त्र, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में सुधार करना, स्वच्छता, पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता, लोगों में आत्मनिर्भर बनने की भावना को उत्पन्न करना, ये भी एक उद्देश्य है। स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता लोगों में विकसित कर दे। जैसे आपके पास अगर खेत है तो खेत में खेती कैसे की जाए इसकी पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाए। ठीक है, आपके पास एक ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से कैसे पैसा कमाया जाए इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। रोजगार के अवसर, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाए ग्रामीणों को। कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाए। ये सारे उद्देश्य के साथ जो है, ये सारा उद्देश्य होता है किसका, ये सभी उद्देश्य किसका होता है दोस्तों, ये सारा उद्देश्य होता है किसका, ये उद्देश्य होता है कार्य, इसका क्या नाम है, सामुदायिक विकास का। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, सभी के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, स्वस्थ सेवाओं का विस्तार करना, पोषण कार्यक्रम शुरू करना, टीकाकरण अभियान, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, ये सारे का जो है उद्देश्य को ध्यान में रखता है कौन, सामुदायिक विकास का उद्देश्य। उद्देश्य बोलो चाहे कार्य बोलो, बात एक ही है, क्योंकि कार्य भी यही सब चीजें करता है। ठीक है, महिलाओं और कमजोर वर्गों का विकास करना, ये भी उद्देश्य है इसका। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के अवसर देना, ये भी उद्देश्य है।
अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, ठीक है, और अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान का प्रयास करना, ये भी जो है सामुदायिक विकास का उद्देश्य है। इसके अलावा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, यानी जो भी स्थानीय संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल का उपयोग कैसे करना, जल को सुरक्षित कैसे रखना है, भूमि, वन, खनिज, इन सभी का उपयोग कैसे करना, उनको सुरक्षित कैसे रखना है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक और उचित उपयोग करना भी इसका उद्देश्य रहता है सामुदायिक विकास का। स्थानीय संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर देना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ जन भागीदारी और नेतृत्व का विकास करना, ये भी उद्देश्य है, यानी लोगों के विकास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना लोगों को, ठीक है, नेतृत्व क्षमता का विकास करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, ठीक है, सहयोग, समुदाय, सामूहिक निर्णय और उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना, ये जन भागीदारी का जो है यही है उद्देश्य और नेतृत्व, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामुदायिक विकास के इन उद्देश्यों की पूर्ति से ही एक स्वस्थ, समृद्ध और शिक्षित तथा आत्मनिर्भर समाज का निर्माण संभव होता है। सारांश में कह सकते हैं कि सामुदायिक विकास का लक्ष्य क्या है? जनजीवन को बेहतर बनाना, संसाधनों का सही उपयोग करना, समाज के हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ये सारा उद्देश्य होता है सामुदायिक विकास का। अब सामुदायिक विकास का फिलोसॉफी, दर्शन को समझ लेने का प्रयास करते हैं कि इसकी दर्शन क्या है, इसकी फिलोसॉफी क्या है, दोस्तों जानने का प्रयास करते। सामुदायिक विकास का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखिए, सामुदायिक विकास का दर्शन की बात की है तो सामुदायिक विकास का दर्शन उन मूल विचारों और विश्वासों का समूह होता है, चूंकि दर्शन माने होता है विचारों का पुंज को दर्शन कहते हैं, तो ये किन विचारों पर काम करता है, इसकी अगर बात की जाए तो सामुदायिक विकास का दर्शन क्या होता है? देखिए, सामुदायिक विकास का दर्शन उन मूल विचारों और विश्वासों का समूह होता है जो समुदाय के सर्वांगीण विकास, जन भागीदारी यानी जनता साथ दे उसमें, आत्मनिर्भरता यानी जनता आत्मनिर्भर बने, सहयोग सभी एक दूसरे का करे और सामाजिक न्याय पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना होता है जहां प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हो और वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वयं सक्रिय भूमिका समाज में निभाए। यानी अगर उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निदान वो खुद कर सके, इसके लिए उसको तैयार करना, इसके लिए उसको डेवलप करना ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। यही होता है कार्यक्रम नियोजन के माध्यम से हम लोग सामुदायिक विकास करते हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि आप किसी समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे। सामुदायिक विकास के दर्शन की अगर बात की जाए तो ये आत्म सहायता, सेल्फ हेल्प का विचार सिखाता है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है इसका, यानी कि सभी के लिए बराबर, सभी का समान। सहभागिता, पार्टिसिपेशन की बात करता है। कोऑपरेशन यानी सहयोग की बात करता है। सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता की बात करता है। समानता और सामाजिक न्याय की बात करता है। स्थानीय आवश्यकताओं को महत्व देता है। तो सामुदायिक विकास के सारे विचार है, किन विचारों पर टिका हुआ है सामुदायिक विकास, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब आत्म सहायता क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आत्म सहायता दोस्तों, यह भी इसका क्या है, आत्म सहायता जो है ये एक जो है इसका फिलोसॉफी है, यानी सेल्फ हेल्प, यानी समुदाय के लोग अपने विकास के लिए स्वयं प्रयास करें और अपनी समस्याओं का समाधान पहले स्वयं खोजने का प्रयास करें। अगर अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करेंगे तो समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और कोई भी समस्या होगी उसका डट करके आप सामना कर पाएंगे। उदाहरण के रूप में समझे, जैसे गांव के लोग स्वयं श्रमदान करके तालाब की सफाई करते हैं या स्कूल भवन बनाते हैं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक व्यक्ति के बजाय सभी लोग मिलकर के काम करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात है सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन। समुदाय के सभी वर्गों की योजना बनाने, निर्णय लेने और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी हो, ये भी होता है। यानी कि ग्राम सभा में महिलाएं, युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग सभी अपनी राय देते हैं और योजनाओं में भाग लेते हैं, ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। सहयोग क्या होता है, समाज के सदस्य आपस में मिलजुल करके काम करें, एक दूसरे की सहायता करें, सामूहिक हित को सर्वोपरि रखें, अपने आपसी मतभेद को भुला करके समाज के सहयोग के लिए आगे बढ़े। यानी खेती के समय किसान एक दूसरे की मदद करते हैं, मिल करके नहर की मरम्मत करवाते हैं और इस तरीके से सिंचाई में आसानी हो जाती है। आगे देखते हैं आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की अगर बात की है दोस्तों, ये भी जरूरी है। समुदाय अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक, सामाजिक और सामूहिक दृष्टि से स्वयं सक्षम बने। यानी कि गांव के लोग स्वयं लघु उद्योग शुरू कर दे, जिससे उन्हें बाहर जाकर के कम नौकरी ना करना पड़े, खुद ही गांव में सारी व्यवस्था कर ले ताकि वो खुद ही कमाते रहें, ठीक है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, सभी को समान अधिकार, स्वतंत्रता और अवसर मिले तथा निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाए, ये इसका फिलोसॉफी है। उदाहरण समझ सकते हैं, ग्राम पंचायत में चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और सभी राय लेकर के निर्णय लेते हैं, ठीक है। सभी लोग अपना वोट देने का अधिकार सबको है। समानता और सामाजिक न्याय की अगर बात की जाए तो जैसे जाति, धर्म, लिंग यानी महिला पुरुष हो, किस धर्म के हो, आपकी जाति से हो, किस वर्ग से हो, कोई भेदभाव किसी के बीच में ना किया जाए, सबको सभी को समान अवसर और सभी को समान अधिकार मिले।
हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को विकास की योजनाओं में समान लाभ मिलना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है। स्थानीय आवश्यकताओं को महत्व, यानी प्रत्येक समुदाय की आवश्यकताएं अलग होती हैं, इसलिए योजनाएं स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बनाई जाए। ना ऐसा ना हो कि भाई जरूरत कुछ और है और आप योजना कुछ और बना रहे हैं, जो जरूरत है वही प्रकार की योजना बने। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी सड़क की योजना प्राथमिकता होती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई और फसल उत्पादन की ज्यादा उपयोगिता होती है। यानी यहाँ पर अब आप पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई और फसल के उत्पादन की व्यवस्था करेंगे तो पहाड़ में आप फसल थोड़ी काट पाएंगे। पहाड़ों में आप सड़क योजना बना सकते हैं, पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं, तो ये सब चीज आप वहां पर करवा सकते हैं। और मैदानी इलाकों में आप सिंचाई और फसल उत्पादन के लिए बढ़िया तरीके अपना सकते हैं। कुल मिलाकर के सामुदायिक विकास का दर्शन व्यक्ति और समुदाय की शक्ति पर विश्वास करता है और आत्म सहायता, सहभागिता, सहयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है, जिसका लक्ष्य समानता, सामाजिक न्याय और सतत तथा आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करना होता है। ठीक है। सामुदायिक विकास के सिद्धांत की अगर बात करें तो इसका क्या क्या प्रिंसिपल्स है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसके भी कई सारे सिद्धांत हैं। सामुदायिक विकास के सिद्धांत, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। समग्र विकास, जन सहभागिता, आत्मनिर्भरता, समाज की स्थापना में मार्गदर्शक कार्य करते हैं। तो वही फिलोसॉफी, वही जो है इसके सिद्धांत, बात एक ही है, कोई अलग चीज नहीं होती है। लेकिन हाँ, प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। जैसे है जन भागीदारी का सिद्धांत। अच्छा, समुदाय के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर ही विकास कार्यक्रम की सफलता डिपेंड होती है। तभी समाज आपका आगे बढ़ेगा जब जनता आपका साथ देगी, जनता समाज का साथ देगी। जब लोग स्वयं योजनाओं में भाग लेते हैं और उसमें स्वामित्व की भावना होती है, हर व्यक्ति अपने आप में मालिक होता है, हर व्यक्ति समझता है कि मेरे लिए योजना आई है, तब वो सफल होती है। अब पता चला गांव में सड़क बन गई है, लेकिन गांव की सड़क को कुछ लोग ऐसे हैं गांव के जो उजाड़ रहे हैं, जो खत्म करने की सड़क ये न रहे, तो फिर ऐसे सड़क नहीं काम कर पाएगी। सरकार कितना भी चाह ले, लेकिन आपका एरिया कभी डेवलप नहीं होगा। डेवलप कब होगा? जब आप स्वयं चाहेंगे। ठीक है। जैसे ग्राम सभा, महिला सभाएं, युवा मंडल, इनके माध्यम से भागीदारी। ठीक है। वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे स्थानीय आवश्यकताओं का सिद्धांत। प्रत्येक समुदाय की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और इसलिए योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाए। जो जहां पर जरूरत हो उसके हिसाब से ही योजना बना करके वहां पर वो चीजें दी जाए। इससे योजनाएं अधिक उपयोगी और व्यवहारिक प्रभावी हो जाती हैं। किसी गांव में पेयजल की समस्या है तो वहां पर जल संरक्षण योजना को प्राथमिकता दी जाए, वहां पर जल पहले व्यवस्थित करवाया जाए, बाद में सड़कें बनवाएं। ये सब चीजें होती है। इसके अलावा आत्म सहायता का सिद्धांत की अगर बात की जाए, आत्म सहायता का सिद्धांत क्या है दोस्तों? समुदाय अपने विकास के लिए स्वयं प्रयास करे, दूसरों पर डिपेंड ना रहे। आत्म सहायता से आत्मविश्वास बढ़ता है और विकास अस्थायी बनता है, ताकि कभी भविष्य में भी आप अपने चीज पर फिर से खरा उतर पाए। जैसे श्रमदान, स्वैच्छिक योगदान और स्वयं सहायता समूह बना करके आप अपने समुदाय का विकास करते हैं। अगला सिद्धांत है सहयोग का सिद्धांत। समुदाय के लोग, संस्थाएं और सरकार परस्पर सहयोग से कार्य करें। सहयोग से संसाधनों का समुचित उपयोग हो पाएगा और लक्ष्य बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्थानीय नेता और नागरिकों का सहयोग जब मिलता है तो कोई भी चीज बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ती है। वहीं पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अगर बात की जाए तो निर्णय लेने की शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास जो है ना हो, स्थानीय स्तर तक सौंपा जाए, ताकि जो है सभी लोग निर्णय ले सके। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान शीघ्र और प्रभावी ढंग से हो पाता है। अब दिल्ली की संसद में बैठ करके किसी दूसरे गांव के बारे में विस्तार से अगर व्याख्या किसी सांसद को करनी हो तो सांसद चूंकि धनी व्यक्ति होता है तो वह जनता की समस्याओं को सरकार तक नहीं पहुंचा पाता है, और जो गरीब जनता होती है उनकी बातें नहीं पहुंच पाती। वास्तव में आज भारत की जनता की जो गरीब जनता है, जिसको संसद तक बातें पहुंचानी है, वो बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। जो लोगों की जरूरत है, सांसद लोगों को जो हमने चुना है, सांसद तो पहले से अमीर है, वो 4 व्हीलर और फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। उनको क्या पता कि गरीबी क्या होती, साइकिल से चलने वाले व्यक्ति के लिए क्या समस्याएं होती हैं। फॉर्च्यूनर से घूम रहा, हच्चा लगा सड़क पर, फिर भी वो निकल गया। फॉर्च्यूनर गाड़ी में बढ़िया प्रेशर लगा हुआ, आराम से, उसको पता ही नहीं चला हच्चा कब लगा कब नहीं लगा। लेकिन जब बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसको पैदल चलना है, जिसको साइकिल से चलना है, जिसको अपने गाय भैंस को लेकर के जाना है, जिसको चरी काट करके लाना है, जिसको चारे पानी की व्यवस्था करना है, उसके लिए भैया बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्लियर? तो ऐसे लोगों को चुना जाए जो कि उस ग्राम सभा से हो, उस क्षेत्र से हो। जैसे पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम सभा, वार्ड समितियां, ये सब चीजें जो बनाई गई इसीलिए बनाई गई। नेतृत्व विकास, ठीक है, जैसे समुदाय में नए और योग्य नेतृत्व को विकसित करना आवश्यक हो गया है। नेतृत्व विकास से लोग योजनाओं को सही दिशा देते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे युवा नेतृत्व प्रशिक्षण, महिला नेतृत्व कार्यक्रम
तमाम प्रकार की कार्यशाला है, ये सब नेतृत्व विकास को डेवलप करते, यही सिद्धांत है। सातवां है निरंतरता और लचीलापन, क्योंकि विकास कार्य निरंतर चलते रहने चाहिए। अस्थायी परिवर्तन संभव, यानी इसमें परिवर्तन होना चाहिए, एक ही सिद्धांतों पर काम हमेशा नहीं करना चाहिए, समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है। परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में लचीलापन होना चाहिए ताकि वे समय के साथ प्रभावी बने रहें। उदाहरण के रूप में जैसे बदलती आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं में संशोधन करना, ये सब इसमें शामिल हो सकता है। आठवीं बात की तो संसाधनों के उचित उपयोग का सिद्धांत। उपलब्ध संसाधनों खास करके प्राकृतिक, मानव, वित्तीय और तकनीकी का नियोजन व उचित उपयोग आवश्यक होता है। संसाधनों के सही उपयोग से न्यूनतम व्यय में अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे जल, भूमि, वन, श्रम, धन आदि का समुचित उपयोग करना, ये अगला सिद्धांत है। ये 8 सिद्धांतों पर आपका सामुदायिक विकास काम करता है। इन सिद्धांतों के पालन से सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल होते हैं और इससे समुदाय आत्मनिर्भर बनता है, समुदाय संगठित होता है, सशक्त रहता है और वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा उन्नतशील रहता है, प्रगतिशील रहता है तथा सतत और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाए गए वो कौन कौन से कार्यक्रम है, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, देखिए भारत में सामुदायिक विकास की जो पृष्ठभूमि है दोस्तों, उसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जो आया उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। भारत में सामुदायिक विकास की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा बारीकी के साथ आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, स्वतंत्रता के बाद भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कुछ रुपया पैसा अंग्रेज लोग दे करके गए, बहुत कम पैसा था। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार ने बोझा उठाया और तमाम सारे लोगों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने। गरीबी थी, अशिक्षा थी, बेरोजगारी फैली थी, बीमारी तमाम सारी थी, कृषि की कमी थी, ठीक है, और सामाजिक कुरीतियां व्यापक रूप से विद्यमान थी समाज में जब यहाँ से अंग्रेज लोग छोड़ करके गए, क्योंकि चूस ले गए थे अंग्रेज लोगों ने। सारा जितना भी पैसा रुपया था यहाँ से, सोना वोना सब लेकर के चले गए थे, कुछ भी छोड़ा नहीं था हम आपके लिए, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में हमको सामुदायिक विकास करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ी और बहुत मेहनत करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक था, क्योंकि अगर ग्राम का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। अगर आपका गांव पीछे है तो आप देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक शहर में बनवा करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है 1951 से 1956 में। 5 साल को लेकर के एक प्लान बनाया जाता है, उसमें ग्रामीण विकास को मुख्य प्राथमिकता दी गई ताकि गांव का विकास किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में दिनांक 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर की डेट को, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में क्या था, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में 55 विकास खंडों में इसको लागू किया गया था। 55 विकास खंड यानी 55 ब्लॉक कह सकते हैं, उसमें लागू किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य था ग्रामीण जनता को संगठित किया जाए और ग्रामीण जनता को संगठित करके उसके समग्र विकास यानी जनता का विकास को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए यह काम किया गया 1952 में, 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, जन भागीदारी के द्वारा जन कल्याण किया जाए, यानी कि जनता भी साथ दे और जनता का इससे कल्याण होगा, यही सिद्धांत चला। इसे समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा और समुदाय का विकास के सिद्धांत पर आधारित किया गया। एक आपने सुना होगा परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन साहब। अब्राहम लिंकन की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा को देते हुए अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। तो उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ करके यहाँ पर विद्वानों ने कहा कि ये समुदाय के लिए होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों, समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा, यानी खुद समुदाय के द्वारा ही किया जाएगा और समुदाय का विकास होगा, समुदाय के लिए विकास होगा और समुदाय के द्वारा ही किया जाएगा। इस सिद्धांत पर जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 जो है काम करने लगा, ठीक है। वहीं पर देखिए कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य जो थे, इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ये थे, ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से जो है यह कार्यक्रम चलाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद आर्थिक उन्नति के साधन को जुटाने का प्रयास किया गया। इसमें दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी
कार्यक्रम किया गया। ग्रामीण जनता को संगठित, शिक्षित और सक्षम बनाने के लिए किया गया। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी ग्राम का निर्माण करने के लिए, ताकि गांव आत्मनिर्भर बन सके और खुद ही जो है चीजों को आगे बढ़ा सके, स्वावलंबी बन सके, उसके निर्माण करने के लिए कार्यक्रम जो है इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा गया। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम योजना को किया गया 1952 वाले को। जन सहयोग और जन भागीदारी को बढ़ावा देना, ताकि जनता खुद ही साथ देकर के विकास कर सके। ठीक है। चौथी बात है विकास खंड, डेवलपमेंट ब्लॉक की अवधारणा क्या है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है विकास खंड। विकास खंड यानी इसे ब्लॉक स्तर पर होता है। एक ब्लॉक में कम से कम 30-35 गांव होते हैं। एक विकास खंड में लगभग में 100 गांव या 60,000 से 70,000 की जनसंख्या हो सकती है। यानी कि एक ब्लॉक में 60,000 या 70,000 जनसंख्या, या 30-35 गांव, कभी कभी छोटे पहले ब्लॉक होते थे। ठीक है। और बेसिकली चूंकि अब गांव में जनसंख्या ज्यादा रह गई, इसलिए गांव कम होते जा रहे हैं, ब्लॉक कई बट रहे हैं, लेकिन कम से कम 100 गांव उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 गांव को एक इकट्ठा मिला करके, और कम से कम 100 गांव में 60,000 लोग हों, चाहे 100 गांव हो चाहे 60,000 लोग हो, कोई भी पूरा हो जाए। 100 गांव या 60,000 लोग से 70,000 जनसंख्या अगर किसी एरिया में रहती तो उस एरिया को एक ब्लॉक मान लेते थे। एक विकास खंड का क्षेत्रफल सामान्यतः 100 से लेकर के 150 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया। वर्ग किलोमीटर मतलब क्या होता है, जैसे एक मतलब 100 किलोमीटर इधर जाओ, 100 किलोमीटर इधर जाओ, 100 ऊपर जाओ, 100 फिर इधर आओ। इस तरीके से इस दायरे में जितना भी पूरा एरिया बचेगा, इसी को बेसिकली एक ब्लॉक में बांटा गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये ब्लॉक है। प्रत्येक विकास खंड में बहुउद्देशीय विकास के लिए एक खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ की नियुक्ति की गई। खंड विकास अधिकारी बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है बीडीओ को। एक होते हैं आईडीओ, एक होते हैं बीडीओ। ठीक है। तो बीडीओ जो होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी होता है, खंड विकास अधिकारी कहते हैं हिंदी में। ये नियुक्त किया जाता है हर एक विकास खंड के लिए। विकास खंड कार्यालय कार्यक्रम का संचालन और समन्वय करता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये चीजें आपको मैंने बताई। अब पांचवी चीज ये है दोस्तों, यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज समझ लेने का प्रयास कीजिएगा। जैसे विकास खंड की संरचना को अगर थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, जैसे विकास खंड, खंड विकास अधिकारी जो होता था दोस्तों, बीडीओ जिसको आप कहते हैं, बीडीओ के अंतर्गत कई सारे काम होते थे। जैसे कि कृषि विस्तार का कर्मचारी है ये, पशुपालन विस्तार कर्मचारी है बीडीओ ही, गृह विज्ञान कर्मचारी है ये, शिक्षा विस्तार के लिए कर्मचारी है, और स्वास्थ्य कर्मचारी। बीडीओ ही सब कुछ पास करता है। और एक ब्लॉक प्रमुख होते हैं जिनको ग्राम सभा के, हर एक ग्राम सभा में एक बीडीसी का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव। बीडीसी लोग वोट देते हैं, और बनता कौन है फिर, बीडीसी लोग। बीडीसी को जिताया जाता है, बीडीसी लोग वोट देकर के ब्लॉक का प्रमुख नियुक्त करते हैं। वह ब्लॉक का प्रमुख जो होता है बीडीओ सरकारी होता है, और ब्लॉक प्रमुख जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। ऐसे ही ग्राम स्तर पर आप देखेंगे ग्राम प्रधान जनता के द्वारा चुना जाता है, और सेक्रेटरी जो होता है वो सरकार की तरफ से आता है। ठीक, तो सेक्रेटरी यानी सचिव सरकार की तरफ से आता है, और ग्राम प्रधान जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। दोनों मिलकर के ग्राम सभा की उन्नति के लिए काम करते हैं। ऐसे ही क्षेत्र के यानी ब्लॉक की उन्नति के लिए काम कौन करता है, ब्लॉक की उन्नति के लिए एक बीडीओ होता है। तो बीडीओ जो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, तो ये एक प्रकार से पूरे ब्लॉक का अधिकारी होता है, जो कि हर एक मामले को देखता है पूरे ब्लॉक का। और उसी के साथ साथ जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है एक ब्लॉक स्तर पर, उसका नाम होता है ब्लॉक प्रमुख। तो ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ दोनों मिलकर के जनता की पूरे के पूरे ब्लॉक में जो है प्रधानों को क्या करते हैं, प्रधान वगैरह को बजट पास कौन करता है, यही ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ करते हैं, दोनों मिलकर के। ठीक है। लगभग में 100 गांव को मिलाकर के खंड विकास अधिकारी जो है 100 गांव के उसके अंडर रहता है। ठीक है। और उससे नीचे ग्राम सेवक की नियुक्ति की जाती थी, तमाम सारी चीजें होती हैं। अब ग्रामीण विकास इसकी बात की जाए, ग्रामीण विकास में इसकी क्या भूमिका है इसकी, तो ग्रामीण विकास में खंड विकास अधिकारी इन सभी की भूमिका ये है कि इस कार्यक्रम ने ग्रामीण जनता में जागरूकता और संगठन की भावना को उत्पन्न कर दिया। ग्रामीणों को स्वयं अपने विकास कार्यों में भाग लेने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया, ताकि गांव के हर लोग अपने विकास को कार्यों में स्वयं भाग ले और आगे बढ़ करके जो है अच्छा काम करें। पंचायत, सहकारी समितियां और स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा मिला, ग्रामीण नेतृत्व का विकास हुआ और लोकतांत्रिक प्रभाव का इससे विस्तार हुआ। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे, इसके साथ साथ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर के यहाँ पर तमाम सारी चीजें मैंने आपके लिए रख रखी है, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें। जैसे कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए कृषि पर प्रभाव यह पड़ा दोस्तों कि उन्नत बीजों का विकास हुआ, खाद, सिंचाई तथा कृषि यंत्रों का प्रचार प्रसार हुआ,
फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, भूमि सुधार और मृदा संरक्षण पर बल दिया गया। पहले 1 बीघा में लोग कितना कमाते थे? 1 बीघा में 1 क्विंटल 2 क्विंटल गेहूं 1 क्विंटल निकलता था, अब 1 बीघा में 2 क्विंटल 3 क्विंटल गेहूं निकलने लगा। शिक्षा पर प्रभाव ये पड़ा इस कार्यक्रम का कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और उसका विस्तार होना शुरू हुआ, वयस्क शिक्षा और महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, ये सब चीजें इसमें होती रही। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे, इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हुई, एक ब्लॉक स्तर पर हर एक ब्लॉक में एक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई, टीकाकरण, स्वच्छता और पोषण का प्रचार प्रसार किया गया, रोगों की रोकथाम पर बल दिया गया, ये सारे काम होने शुरू हो गए। संचार पर इसका यह प्रभाव पड़ा दोस्तों कि सड़कों का निर्माण होना शुरू हुआ, पुल बनने लगे, डाकघरों का विकास हुआ, रेडियो और सूचना माध्यमों का विकास होना शुरू हो गया। संचार सुविधाओं से ग्रामीणों की जानकारी और जागरूकता बढ़ती गई, जिससे ग्राम सभा के लोग भी जागरूक होते चले गए और अपने विकास में योगदान देने के लिए तत्पर हो सके। उपलब्धियां ये रही दोस्तों, इसकी उपलब्धि ये रही कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ, विकास की नई चेतना का संचार हुआ, कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हुआ, पंचायतों और सहकारी समितियों को बल मिला, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ। ठीक है, माइलस्टोन सिद्ध हुआ। इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशंस क्या थे दोस्तों? प्रारंभ में क्या हुआ, कार्यक्रम सीमित क्षेत्रों में ही संचालित हो पाया था, क्योंकि कुछ ही एरिया में जन भागीदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं हो चुकी थी, क्योंकि जनता इसमें जब नया नया कोई चीज आता है तो जनता उसमें भाग नहीं ले पाती है। ठीक है, धन और संसाधनों की कमी रही, प्रशासनिक ढांचा अधिक केंद्रीकृत और जटिल था। इसके साथ साथ सभी क्षेत्रों में समान रूप से सफल नहीं हो सका था, सभी क्षेत्रों में सफलता नहीं प्राप्त कर चुका था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इस तरीके इन चीजों को समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो जो 1952 का जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, उसके पीछे कई सारी चीजें मैंने आपको समझाई और पूरा विस्तार से बताया, क्या लाभ है था, क्या हानियां थी उसकी, सब कुछ आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बस वीडियो को शेयर करते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे। ठीक है, चले अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 भारत के ग्रामीण विकास की एक ऐतिहासिक पहल थी। इसने ग्रामीण जनता को संगठित किया और उनके समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। सामुदायिक विकास का महत्व और समग्र निष्कर्ष की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो सामुदायिक विकास का महत्व क्या है दोस्तों? सामुदायिक विकास का महत्व, ये पहला महत्व, ग्रामीण समाज के विकास में महत्व। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास का एक प्रभावशाली साधन है। दूसरी बात है, इससे ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठता है और प्रगति की मुख्य धारा से जनता जो गांव की वो जुड़ जाती है। जब सड़क बन जाएगी, संचार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, जनता जो हो जाएगी वो जो है मुख्य जैसे शहर से जुड़ जाएगी और तमाम प्रकार की चीजों को जान पाएगी, बाहरी दुनिया से जुड़ पाएगी। गांव में आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है, जैसे सड़क बनती है, पानी बढ़िया तरीके से आता है, बिजली की व्यवस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी की व्यवस्था हो पाती है। ग्रामवासियों में आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ती है इससे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन। देखिए, सामुदायिक विकास सामाजिक कुरीतियों जैसे कि अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच को समाप्त करने में सहायक होता है। इसके साथ साथ समाज में सहयोग, भाईचारा, समानता तथा आपसी समझ को बढ़ाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता से समाज में सकारात्मक सोच विकसित होती है, तो ये सामाजिक परिवर्तन भी लाता है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? चले आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चले भाई, क्लियर? समझ में आ रहा चीजें? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? मजा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चीजों को और समझते हैं। इसका भैया और क्या इसका प्रभाव पड़ा, इसका क्या महत्व है? तीसरा महत्व ये दोस्तों, तीसरा महत्व क्या है? तीसरा महत्व ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चले, तीसरा महत्व यह है कि कृषि सुधार होता है, सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक आदि के प्रयोग से कृषि का उत्पादन इससे बढ़ जाता है। आर्थिक सशक्तिकरण होता है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे कार्यों में आय के साधन इससे बढ़ जाते हैं। रोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति क्या होती है? मजबूत हो जाती है।
गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया जाता है। महिलाओं और परिवारों का प्रभाव ये पड़ता है दोस्तों कि महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलाओं का सर्वांगीण विकास होता है। उन्हें आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्राप्त होते महिलाओं को। परिवारों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और शिक्षा के प्रति जागरूकता इससे बढ़ती है। महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक और आर्थिक जीवन में संतुलन आता है। ये सारी चीजें आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई पड़ती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय नेतृत्व और जन भागीदारी की अगर बात की जाए तो ये भी महत्व है इसका कि सामुदायिक विकास स्थानीय नेतृत्व के विकास पर बल देता है। नए नए नेता निकलते हैं, ग्रामवासियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की वृद्धि होती है, लोग जागरूक होते हैं। ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह और युवा मंडलों की सक्रियता इससे बढ़ जाती है। लोग अपने अपने इलाकों की बात को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आजकल देखिए जनता जागरूक है, हर मामले के प्रधान काम नहीं करता तो तुरंत वीडियो बना करके डाल देते हैं। बस केवल हमारे गांव में ऐसा नहीं संभव है, ठीक है। चले, आत्मनिर्भर समुदाय की दिशा। देखिए, सामुदायिक विकास का मुख्य लक्ष्य आत्म सहायता, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन होता है। संसाधनों का स्थानीय स्तर पर उपयोग कर समुदाय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इससे लोगों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वावलंबी जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। ये सब चीजें इसमें शामिल होती है, बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। प्रमुख समस्याएं और चुनौतियों की अगर बात की दोस्तों तो कई सारी चुनौतियां आज हमारे समक्ष है जो कि इस कार्यक्रम को रोक मतलब की समस्या है जो उत्पन्न होती है। जैसे जन भागीदारी की कमी है, आज लोग अब भी विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। जागरूकता की कमी कार्यक्रमों की सफलता में बाधा उत्पन्न होती है। लोग सोचते हैं कि इसका हमारा बेनिफिट्स क्या है, इसलिए अपने बेनिफिट्स, प्रॉफिट मतलब कि तुरंत बेनिफिट्स की बात करते हैं और ये नहीं प्राप्त होता इसलिए वो इसमें नहीं भाग लेते हैं। ये चीजें इसमें लोग बहुत सोचते हैं, ठीक है। और इसके अलावा संसाधनों की कमी है आज, ठीक है, जैसे धन, सामग्री और कर्मचारियों की कमी के कारण से योजनाएं पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती। प्रशासनिक कमजोरियां भी हैं, योजना का क्रियान्वयन धीमा है और कागजी रूप में अधिक है। केवल कागज में सब कुछ आपको वेल अप टू डेट मिलेगा और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं मिलेगा। समन्वय की कमी से कार्य प्रभावित होते हैं। सामाजिक बाधा भी है, जातिवाद, ऊंच नीच, अंधविश्वास जैसी कुरीतियां विकास में रुकावट भी बन सकती हैं। जागरूकता का अभाव है, लोग योजनाओं की जानकारी ना होने के कारण से उनसे लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि अभी भी बहुत सारी सी सरकारी योजनाएं हैं जिसको लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। बाकी जो जानते हैं वो लोग मौज काट लेते हैं। लोग जानना मतलब कि लोग बताना भी नहीं चाहते कि भाई सारी चीजें हैं। समग्र निष्कर्ष है कि सामुदायिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समुदाय के प्रत्येक सदस्य का सर्वांगीण विकास करना है। यह कार्यक्रम तभी सफल हो पाएगा जब इसमें जन भागीदारी, सहयोग, संसाधनों का उचित उपयोग तथा स्थानीय नेतृत्व का समुचित विकास होगा। सामुदायिक विकास के माध्यम से हम एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और समतामूलक प्रगतिशील समाज की स्थापना करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास करना, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तीसरा प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश से प्रेरित है, तो अमेरिका के देश से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। सामुदायिक विकास की मूल इकाई क्या है। सामुदायिक विकास की मूल इकाई है विकास खंड। विकास खंड के आधार पर ही प्रत्येक विकास को डेवलप के लिए काम किया जाता है। विकास में कम से कम 100 गाँव के आसपास या 60-70 हजार लोग जनसंख्या में रहते हैं। 100 या 150 वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक विकास खंड फैला होता है। विकास खंड का औसतन क्षेत्रफल कितना होता है, तो 100 वर्ग किलोमीटर के आसपास माना गया है। विकास खंड की जनसंख्या सामान्यतः कितनी होती है, 60,000 से लेकर के 70,000 मानी गई है, ठीक है, 100 गांव के आसपास। सामुदायिक विकास का दर्शन का आधार क्या है, इसका दर्शन का आधार है आत्म सहायता और सहभागिता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से सामुदायिक विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। सामुदायिक विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं दोस्तों, आत्म सहायता, सहयोग, जन भागीदारी, ये आत्म सिद्धांत के या सामुदायिक विकास के ये सब सिद्धांत में शामिल होते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा इसमें शामिल नहीं होती है, यानी करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न, सामुदायिक विकास का दर्शन किस पर बल देता है, तो समूह कार्य और सहयोग पर बल देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, सामुदायिक विकास का संबंध मुख्य रूप से किससे है। सामुदायिक विकास का संबंध ग्रामीण विकास से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों,
11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा, फटाफट से आप 11 नंबर क्वेश्चन तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। चले, प्रश्न आपका, सामुदायिक विकास का प्रमुख उद्देश्य जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाना होता है? करेक्ट आंसर कौन बताएंगे? केवल आय बढ़ा करके, केवल शिक्षा बढ़ा करके, या बहुआयामी विकास करके, या केवल कृषि बढ़ा करके? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चले समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ आप चीजों को समझ पा रहे हैं। क्लियर? चले, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बहुत बढ़िया। चले, अच्छा, एक बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं लगातार कि गुरुजी बताए कोर्स में कैसे ज्वाइन होना है, इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है? तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एसएमएस कर देना। किस पर एसएमएस कर देना है? आपको एसएमएस कर देना दोस्तों 9984, ठीक है, 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट का आपको परफेक्ट नोट्स मिलेगा। एग्जाम में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से। कोई किताब, कोई सीरीज आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखिए। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा, और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, तो फिर सेमेस्टर में आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट का पेपर 4 पेपर होगा, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, कुल मिलाकर के आपके 4 पेपर ये और एक को करिकुलर, 5 पेपर की तैयारी दोस्तों मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। ठीक है, और फीस कैसे जमा करनी? जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर दोस्तों आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं केवल 5th सेमेस्टर के लिए। अगर आपको 5th एंड 6th 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करना है तो आपके लिए ऑफर चल रहा है। ऑफर दोस्तों ये है कि आपको 5th एंड 6th दोनों सेमेस्टर का फीस वैसे तो 200 रुपए हो जाता है, लेकिन 200 रुपए आपका नहीं लगेगा ऑफर में, केवल 150 रुपए फीस में दोस्तों, केवल 150 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा? 150 रुपए फीस में आपको पूरा 5th सेमेस्टर का नोट्स, पूरा 6th सेमेस्टर का नोट्स, और व्हाट्सएप ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लिए गर्ल्स ग्रुप की व्यवस्था है, जिसमें पूरी सिक्योरिटी आपकी है। गर्ल्स ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप फीस जमा करेंगे वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी जब भी कोई क्लास होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हर एक यूनिट के पीडीएफ नोट्स, यानी इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक पूरा पीडीएफ नोट्स। हर एक पीडीएफ के नीचे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लिखित क्वेश्चंस, सब कुछ आपको मिलेंगे बारीकी के साथ, जिसमें डिटेल से पूरा नोट्स लिखा रहेगा। सरल शब्दों में, सरल उदाहरण के साथ नोट्स तैयार कर रहा हूं मैं, और एक एक चीजों को मैं बारीकी के साथ देख भी रहा हूं। हर एक चीज आपके लिए परफेक्ट है, और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पूरे यूनिट का नोट्स मिल जाएगा। आपको कोई किताब, कोई सीरीज खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में दोस्तों सब कुछ आपको मिल जाएगा। 5th सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का, और 6th सेमेस्टर का दोनों के लिए 150 रुपए फीस। जैसा भी आपको उचित लगे आप फीस जमा कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारी बरेली रेलखंड मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सभी के लिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी केवल, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, ठीक है, जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं। देखिए अब की बार क्या है कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो को करिकुलर वाला कोर्स है उसकी परीक्षा बहुत ही टफ होने वाली है। इसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, उसके कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट पिछले साल के सभी चैप्टर के आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मॉडल पेपर बनाता हूँ। तो मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट आपको कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं पूरा आपको बताया जाएगा। हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आराम से मिलेगा, और हैंड एडिटेड नोट्स आपके लिए रहेगा। जैसे नोट्स आपने देखा ये सब मिलेगा आपको। 100 रुपए फीस, ये फीस किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। घर में कोई चलाता है, कोई बाहर का चलाता है, किसी से भी आप फीस जमा करवा दीजिएगा, बस उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं पर भटकना नहीं, कोई सीरीज, कोई किताब नहीं लेनी पड़ेगी। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर आप बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका? सामुदायिक विकास का मुख्य प्रमुख उद्देश्य जो होता है क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य है क्या दोस्तों? ये बहुआयामी विकास को बढ़ावा देता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो है सफल क्रियान्वयन के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? जन भागीदारी और जनता का सहयोग सबसे जरूरी होता है। सामुदायिक विकास में महिलाओं की क्या भूमिका होती है? सक्रिय भागीदारी की भूमिका होती है। महिलाएं अगर साथ दें तो पुरुष जो है ऑटोमेटिक साथ देंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामुदायिक विकास का कार्य क्या नहीं है? सामुदायिक विकास का कार्य दोस्तों शहरी परिवहन दोस्तों जो होता है ये सामुदायिक विकास का काम नहीं होता है। कृषि सुधार करना, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा का विकास करना, ये सब दोस्तों सामुदायिक विकास का काम होता है, और ये गांव के हिसाब से होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता
किस बात पर डिपेंड करती है? तो जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। सामुदायिक विकास के तहत कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? तो सामुदायिक विकास के तहत कौन सी गतिविधि शामिल होती है? वयस्क शिक्षा इसमें शामिल होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, सामुदायिक विकास का लक्ष्य किस प्रकार का समुदाय बनाना होता है? तो आत्मनिर्भर समुदाय का बनाना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका 18 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास में नेतृत्व का विकास दोस्तों का क्या महत्व है? सामुदायिक विकास में नेतृत्व विकास का महत्व होता है समुदाय को जागरूक और संगठित करने के लिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का उद्देश्य नहीं है? तो ग्रामीण पलायन बढ़ाना ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। रोजगार के अवसर को बढ़ाना, जीवन स्तर में सुधार करना, शिक्षा का विस्तार करना सामुदायिक विकास का उद्देश्य होता है, ना कि ग्रामीण का पलायन करना। यानी कि ग्रामीणों को वहां से भगाना नहीं, ग्रामीणों को वहीं पर रह करके उनके लिए व्यवस्था करना ये उद्देश्य होता है। 20 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, सामुदायिक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? बताएंगे सभी लोग। सामुदायिक विकास का दोस्तों अंतिम लक्ष्य क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका अंतिम लक्ष्य होता है सामाजिक न्याय और समृद्धि। ठीक है, सामाजिक न्याय और समृद्धि करना ये इसका लक्ष्य होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों को समझ लिया। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को, बीए करिकुलर को, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सभी लोग जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए। मात्र 100 रुपए फीस में पूरा 5th सेमेस्टर और पूरा 6th सेमेस्टर आपको मिल जाएगा। 150 रुपए फीस में पूरा 5th एंड 6th दोनों का को-करिकुलर से लेकर के सारे चीजें। ठीक है, और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे, ये आपके लिए बढ़िया मौका है, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।